हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो गई है। तकरीबन सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 50 से 58 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि बीजेपी को 20 से 28 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। वहीं कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह भी संभावना है कि कांग्रेस लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर भी बढ़ जाए। मतलब साफ है कि यह भी हो सकता है कि कांग्रेस कुल 90 सीटों में से 80 से ज्यादा सीटें हासिल कर ले। अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस की इतनी बड़ी विजय के पीछे कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं? क्या इस बड़ी विजय के पीछे कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मेकओवर और उनकी बढ़ती लोकप्रियता है? क्या इस बड़ी विजय के पीछे भूपेंद्र हुड्डा का जाट बेल्ट और हरियाणा की राजनीति पर जबरदस्त पकड़ है, या फिर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की असफलता है? चलिए समझते हैं 5 पॉइंट में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी को अब देश सुन रहा है। आप राहुल गांधी की बातों में लाख नुक्स निकाल सकते हैं, पर अब लोग उन्हें ध्यान लगाकर सुन ही नहीं रहे, बल्कि उन पर भरोसा भी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जब पिछड़ों को लेकर बोलना शुरू किया, तब यही लगता था कि कांग्रेस खुद तो कभी पिछड़ों के लिए कुछ की नहीं, अब उनके अधिकार की बातें रोज कर रही है, और कौन करेगा उन पर भरोसा। पर हर सभा चौक चौराहे में उनका पिछड़ा और दलित दुर्दशा पर बोलना काम करता नजर आया हरियाणा में। वहीं कई लोग जो मोदी को वोट देते थे, इस बार उन्होंने अपना मन बदल लिया। एक वीडियो में मैकेनिक का कहना था कि हम मोदी को वोट देते रहे हैं, पर अब राहुल गांधी के नाम पर कांग्रेस को वोट देंगे। मोदी के मुकाबले उन्हें राहुल में कई अच्छाइयां नजर आ रही हैं। कांग्रेस का संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ नारा लोकसभा चुनाव में यूपी ही नहीं, हरियाणा में भी बीजेपी को डैमेज पहुंचाया था। इस बार हरियाणा विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी इस नारे को झूठा साबित नहीं कर सकी। इसके अलावा कांग्रेस इस बार अंतिम दौर तक जी जान में जुटी दिखी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अंतिम दौर तक न केवल चुनाव प्रचार करते नजर आए, बल्कि पार्टी की अंदरूनी राजनीति को भी खत्म करने में लगे रहे। अब आते हैं हरियाणा में कांग्रेस को लीड करने वाले हुड्डा फैमिली पर। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि हुड्डा पिता पुत्र ने इन चुनावों में जितनी मेहनत की है, उतनी मेहनत किसी ने नहीं की है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने इन चुनावों में सबसे ज्यादा रैलियां और सभाएं की हैं, बल्कि यूं कहें कि ये विजय इन्हीं पिता पुत्र की देन है। हरियाणा की लड़ाई लोकप्रियता के बल पर नहीं लड़ी जाती है। हरियाणा में आप लोकप्रिय हो सकते हैं, पर बूथ तक वोट डलवाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़नी होती है। ये वैसे ही है जैसे कोई बहुत अच्छी फिल्म हो और उसको थिएटर ही ना मिले तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट जाती है। हुड्डा राज में साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करते हैं। उनके पास मैन पावर, मनी पावर, मसल पावर तीनों है, जो लोकतंत्र में सबसे अधिक जरूरी होता है, ऐसा माना जाता है। 2019 में राहुल गांधी उन्हें नापसंद करते थे और अशोक तंवर पर अधिक भरोसा करते थे, पर सोनिया गांधी और पार्टी के अन्य नेता जानते थे कि हुड्डा के वश की ही ये बात है हरियाणा को जिताना। अगर राहुल ने हुड्डा पर पिछले चुनाव में ही भरोसा किया होता तो तस्वीर कुछ और हो सकती थी। 2019 में पूर्ण बहुमत हासिल करने में हुड्डा चूक गए, पर पिछले 5 साल से कांग्रेस को वापस लाने के लिए उन्होंने जी जान लगा दिया। कुमारी शैलजा की छवि हुड्डा के मुकाबले राज्य में अच्छी हो सकती है, पर चुनाव जीतने के लिए एक अलग कला की जरूरत होती है, जो उनके पास नहीं है, बल्कि हुड्डा के पास है। अगर आप एग्जिट पोल को ध्यान से देखेंगे तो पता चलता है कि बीजेपी के वोट में कमी नहीं हुई है, बल्कि 1 से 1.5% की बढ़ोतरी ही हुई है, जबकि कांग्रेस अपने 2019 के वोट के मुकाबले करीब 7% की बढ़त पर है। इसलिए राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि यह भी हो सकता है कि कांग्रेस बहुत बड़ी विजय हासिल करे, क्योंकि 5% वोट की बढ़ोतरी पर ही बहुत बड़ा उलटफेर हो जाता है। यहाँ तो करीब 8% दिख रहा है, पर बीजेपी का वोट परसेंटेज न घटना इस बात को दिखाता है कि यह पार्टी की हार नहीं है, और न ही इसे एंटी इनकम्बेंसी की वजह मान सकते हैं। जाहिर है कि यह बीजेपी विरोधी वोटों के एकजुट होने की वजह से ऐसा हुआ है। मतलब साफ है कि जो वोट 2014 में इनेलो को मिले और जो वोट जेजेपी को 2019 में मिले, वे सब इस बार कांग्रेस के खाते में चले गए। वहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी के वोट शेयर अगर घटे नहीं है तो फिर बीजेपी कैसे फेल हो रही है? दरअसल बीजेपी का पॉलिटिकल मैनेजमेंट इस बार फेल होता हुआ दिख रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने जेजेपी के साथ गठबंधन खत्म कर दिया था। शायद इसके पीछे यही मंशा थी कि अगर जेजेपी एक बार पार्टी के रूप में चुनाव लड़ेगी तो जाट वोटों में बंटवारा हो सकेगा। पर जेजेपी इस बार आजाद समाज पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन करके भी कुछ हासिल नहीं कर पा रही है। उस पर बीजेपी का साथ देने का ऐसा लांछन लगा है कि जाटों ने दुष्यंत को इस बार नकार ही दिया है।
वहीं इनेलो ने भी इस बार बीएसपी के साथ आने से बहुत जोश में थी, पर जनता के बीच जगह नहीं बना सकी। जाटों के ऊपर हुड्डा का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। बीजेपी की आखिरी उम्मीद अरविंद केजरीवाल से थी। बहुत से लोगों ने यह आरोप भी लगाया था कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई इसीलिए हुई है कि वो हरियाणा में कांग्रेस का काम खराब कर सके, पर अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में चुनावी परिदृश्य से गायब होकर कांग्रेस का साथ दिया। बीजेपी मैनेजमेंट की ये कमजोरी रही कि अंतिम दौर में जब वोटिंग के लिए 3 दिन बचे थे तो लोकसभा चुनाव से पहले ही पार्टी में शामिल हुए। अशोक तंवर ने साथ छोड़ दिया और कांग्रेस के साथ हो लिए। तो ऐसे में ये बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार हरियाणा में क्या होने वाला है? क्या एग्जिट पोल सही साबित होगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।